सभी सनातनी भाई बहनों को जय माता जी, जय जय श्री राम। कार्तिक मास के 5 दिवसीय त्यौहार जो हम सब सनातनी भाई बहन बहुत उत्साह, बहुत उमंग से मनाते हैं, ये धनत्रयोदशी से शुरू होकर के और भैया दूज तक चलते हैं। हम पिछले 3 वीडियो में आपको धनत्रयोदशी, रूप चौदस और दीपावली के बारे में विस्तार से बता चुके हैं। आप जिन भाई बहनों ने हमारे वे वीडियो नहीं देखे हैं, हमारे चैनल पे अभी भी वे वीडियो उपलब्ध हैं, आप उन्हें देख सकते हैं और आगामी धनतेरस या दीपावली पर उन प्रयोगों को करके उसका लाभ उठा सकते हैं। आज हम आपके समक्ष गोवर्धन पूजा का समय मुहूर्त लेकर आए हैं। गोवर्धन पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा जो उदया हो, यानी सूर्योदय के समय तिथि हो, तब मनाई जाती है। इस वर्ष 14/11/2023 को गोवर्धन पूजा का मुहूर्त प्राप्त होता है। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट या बलि प्रतिपदा भी कहा जाता है और इसका शुभ मुहूर्त 14 नवंबर को सुबह 6:42 से 8:51 तक है। इस के निमित्त हमें 2 कथाएं प्राप्त होती हैं। हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में गोवर्धन पूजा के निमित्त 2 कथाएं वर्णित हैं। एक कथा आप सभी जानते हैं कि जब व्रज में योगेश्वर श्री कृष्ण ने इंद्र की पूजा रोक दी और गिरिराज गोवर्धन की पूजा प्रारंभ करवाई, तो हमारे ब्रजवासियों पर क्रोध करके इंद्र ने पूरे 15 दिनों तक अनवरत वर्षा की और ब्रजवासियों की रक्षा के लिए योगेश्वर ने अपनी बाल लीला में गोवर्धन को अपनी कनिष्ठिका उंगली पर धारण कर लिया और सुदर्शन को आदेश दिया कि कोई भी वर्षा का जल पृथ्वी पर न पड़ने पाए, जमुना में बाढ़ न आने पाए। और इस तरह ब्रजवासियों की रक्षा हुई, इंद्र का मान भंग हुआ और उस खुशी के लिए जब वर्षा का वेग थमा तो चूँकि माता यशोदा प्रतिदिन कृष्ण को कई बार भोजन कराती थीं और 8 दिन तक वे लगातार गोवर्धन को धारण करके खड़े रहे, तो 56 भोग कृष्ण के लिए बना करके अपने घरों से ब्रजवासी लेकर के आए और गिरिराज ने प्रभु श्री कृष्ण गिरिराज के रूप में इस सारे भोग को ग्रहण किया। तो आज भी समस्त सनातनी और खास करके ब्रजवासी गोवर्धन पूजा में 56 भोग का प्रयोग करते हैं। और दूसरी कथा मिलती है कि एक बार यमदेव के प्रमुख गण को दुर्वासा ने श्राप दे दिया और उन्हें यमलोक से च्युत होना पड़ा।
तो यमलोक की व्यवस्था में तमाम व्यवधान आने लगे। और जब ये स्थिति बनी तो यमदेव ने अपनी बहन से पूछा कि हम क्या करें। तो यमुना जी ने कहा कि पृथ्वी पर जो मनुष्य बहुत सात्विक हो, शास्त्रज्ञ हो, आप उसका चयन कर लें। तो उन्होंने कहा कि ऐसे किस पुरुष का चयन करें। तो उन्होंने कहा ऐसा पुरुष जिसे अपनी पत्नी, पुत्र, परिजन सबका ख्याल हो, खास करके जिस पुरुष की बहन उसे हमेशा संतुष्ट रहती हो, उसे आशीर्वाद देती हो, ऐसे पुरुष का चयन करें आप। यमराज ढूंढते हुए एक बालक के पास पहुँचे, लेकिन उस बालक की बहन कान्हा की बहुत बड़ी भक्त थी और उसे अपनी भक्ति के परिणाम स्वरूप दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। उसने जब देखा कि मेरे भाई के प्राणों का हरण करने यमराज आए हैं और उसका कारण है कि मैं अपने भाई को हमेशा आशीर्वचन ही कहती हूँ, इसीलिए मेरे भाई का प्राण हरण होने वाला है, तो उसने झूठ मूठ ही अपने भाई को अपशब्द कहने प्रारंभ कर दिए और उसका भाई यमपाश से मुक्त हो गया। तो जब वो यमपाश से मुक्त हो गया, बाद में यमराज को पता चला कि यह तो झूठा श्राप दे रही थी इसकी बहन, तो उन्होंने पुनः उसके भाई को दंडित करने का प्रयास किया और जितनी बार भी उन्होंने प्रयास किया, उस कन्या ने उनके सारे प्रयास निष्फल कर दिए और वो कृष्ण के भक्ति के प्रभाव से यमराज को ही दंडित करने का संकल्प ले लिया। बाद में नारद जी के बीच में पड़ने से उस कन्या ने यमराज को दंडित तो नहीं किया, लेकिन अपने क्रोध के संवरण के लिए गोबर की यमराज की मूर्ति बनाई और उसे कूटा। तब से भी यह अन्नकूट और गोबर की बनाई हुई प्रतिमा का मर्दन प्रारंभ हुआ। वास्तव में यह व्रत भाई बहनों के और अपने परिवार के सुख और समृद्धि के लिए कन्याएं मनाती हैं और जिस परिवार में कन्या पूजन होता है, कन्याओं का आदर होता है, वहाँ सुख, शांति और समृद्धि तीनों आती हैं। आप सभी सनातनी भाई बहनों से निवेदन है कि आप अपने घर में कन्याओं का पूर्णतः आदर करें, सम्मान करें। ये सुख और समृद्धि का कारक होती हैं, माता का स्वरूप हैं। हमारे लिए इनका आदर अनिवार्य किया गया है। मनुस्मृति में कहा जाता है, यत्र नार्यं पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको अगले वीडियो में भैया दूज की कथा और उसका मुहूर्त बताएंगे। कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही सनातनी परंपराएं, सनातनी ग्रंथों में वर्णित कथाओं के लिए और उनको जानने समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमको सहयोग प्रदान करें। जय जय श्री राम, जय माता दी।